एवरीवन कैसे वेलकम बैक टू स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल भारतीय प्रकाशन में। आज का क्लासेस में हम लेकर आ गए हैं सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपदा प्रबंधन में से। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया है इस वीडियो, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण क्या है, नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। मतलब वर्षा जब अधिक होगा तब ना नदी में बाढ़ आएगा। ठीक है, तो वर्षा के कारण अधिक बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या कह रहा है, स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। भूमिकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयताकार, आयताकार। ठीक है, आयताकार होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है स्क्रीन पर। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण जो है दोस्तों, समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप जब आता है उसी में सुनामी भी आता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द्वीप पर भूमिका का आना, स्थल क्षेत्रों पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। अब इसलिए होगा समुद्र में भूकंप का आना, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्र सुनामी का प्रमुख कारण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कर रहे हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारे स्क्रीन पर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की स्थिति केंद्र में क्या क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, ये अधिकेंद्र कहा जाता है। हमने पढ़े थे कि अधिकेंद्र कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि इसमें 4 नंबर ऑप्शन में ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। सबसे अधिक हानि कौन सा होता है, मतलब फसल को नुकसान तो पहली बात होता है। दूसरी बात क्या रहा है, पशुओं को भी होता है, भावनों को भी होता है। इनमें से सभी यानी सब का हल होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कर रहे हैं स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ क्या होता है, कृषि सुखाड़ क्या होता है, ये एक मतलब क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी जल का अभाव, जल के अभाव में, जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, जल के अभाव में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मानव जाति आपदा है। मानव जाति आपदा तो अंत कावद होगा, अंत कावद, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अंत कावद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारे स्क्रीन पर। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा ये अंत कावदा होगा, अंत कावदा, अंत कावदा, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कर रहा है हमारे स्क्रीन पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप, भूकंप निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। भूकंप निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, भूकंप निम्नलिखित में भूकंप आपदा है, क्या है, भूकंप आपदा। तो यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, भूकंप आपदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं स्क्रीन पे। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी उत्तरी बिहार। ठीक है दोस्तों, उत्तरी बिहार हमारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। ये क्या है, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाते हैं, तो कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या कर रहा है। तो ये अगला क्वेश्चन, बाढ़ क्या है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है स्क्रीन पे। सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा किस प्रकार की आपदा है, ये होगा प्राकृतिक आपदा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है स्क्रीन पर। सूखे की स्थिति किस प्रकार से आती है, सूखे की स्थिति किस प्रकार से आती है, धीरे धीरे आती है, कितने धीरे धीरे सूखे की प्रकार की स्थिति आती है, धीरे धीरे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनामी किस स्थान पर आती है। सुनामी ऑब्वियसली समुद्र के तट पर आती है। सुनामी जो आता है समुद्र के तट पर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव शरीर का अंग कितना प्रतिशत जल में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अब इसलिए करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के संबंधित का मुख्य कारण है। क्या मुख्य कारण है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी टेबल का टूट जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। कौन सा लोकप्रिय साधन है। लोकप्रिय साधन है 8 नंबर यानी सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, लोकप्रिय साधन है। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है। वर्षा की कमी, वर्षा आना। वर्षा ज़्यादा आता है तो बाढ़ होता है, वर्षा कम आता है तो सूखे होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर का। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना। ऊंची पर जाना चाहिए, मतलब जो ऊंचा जगह होता है उस पर जाना चाहिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका ढूंढे। सूखे से बचाव का तरीका एक मुख्य तरीका ढूंढे, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। वर्षा जल संग्रह करना। जब वर्षा जल बाढ़ आएगा तो उसको जल को संग्रह कर लेंगे तो बाढ़ कम आएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। ठीक है आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 23 नंबर का। देखते हैं क्या करें। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर ऊंची पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सी नाम से जाना जाता है। यह जाना जाता है पी तरंग से, यानी ए नंबर सही हो जाएगा पी तरंग से। ठीक है, तरंग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। कौन सा तरीका सही नहीं है। डी नंबर यानी भगवान भरोसे भगवान के भरोसे बैठे रहना ये सही नहीं है। अपने से कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे स्क्रीन पर 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मलबे के नीचे हुए लोग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है। अब इसलिए बी नंबर इंफ्रारेड कैमरा जो धरती के अंदर भी जान लेता है कि यहाँ पर मनुष्य ठहरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है हमारे स्क्रीन पर। महासागर में तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। इस कंपन को जाना जाता है सुनामी के नाम से। ठीक है, सुनामी के नाम से इसको जाना जाता है। कंपन को किस नाम से जाना जाता है। सुनामी के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या आ रहा है। समुद्र तट पर 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। भूकंप का जन्म होता है वह कहलाता है भूकंपीय केंद्र, यानी और नंबर ऑप्शन से सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 28 नंबर का कह रहा है भूस्खलन वाले क्षेत्र को ढलने वाले मकानों का निर्माण क्या है। ठीक है, निर्माण क्या है। बी नंबर सही हो जाएगा, यानी अनुसूची। ठीक है, अनुसूची। राइटिंग पे मत जाइए, यहाँ पर पेन टैप पे लिखा जा रहा है इसीलिए इतना खराब बन रहा है। यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए। समुद्र तट से दूर,
कितना समुद्र तट से दूर मतलब मकान का निर्माण करना चाहिए, यानी ये नंबर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है स्क्रीन पर। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा मानव जाति आपदा नहीं है। मानव जाति आपदा नहीं है महासागर, ये महासागर को मानव नहीं न बनाया है, मानव महासागरीय आपदा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारे स्क्रीन पर। 31 नंबर का बिहार किस भूकंप को जोन में आता है। बिहार किस भूकंप को जोन में आता है, ये ऑब्वियसली सी नंबर से हो जाए, यानी 3 को। ठीक है, 3 जून को, 3 जून को। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है वास्तविक मकान का आग लगने की स्थिति में क्या रहना चाहिए। ये नंबर सही होगा, पहली बात हम देख लिए थे। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें हमारे स्क्रीन पर। 33 नंबर का सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है। इसका उपयोग किस लिए होता है। सी नंबर साधनों की खोज के लिए। किसकी उपयोग के लिए होता है। साधनों की खोज के लिए, साधनों की खोज के लिए, साधनों की खोज के लिए, साधनों की खोज के लिए। ठीक है, और इनमें कौन पर्वतीय राज्य के गंभीर आपदा किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है। कौन सा आपदा नहीं है। ए नंबर यानी भूस्खलन और हिमस्खलन आपदा। ठीक है, ठीक है। और 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे स्क्रीन पर। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक कौन सा होता है। ये सी नंबर गांव का मोहल्ला होता है। ठीक है, और ये 36 नंबर का क्वेश्चन क्या करें। निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का समान है। निम्न में कौन प्राथमिक संचार का समान है। सी नंबर यानी सीडी समान है। ठीक है, सीडी समान है। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे स्क्रीन पर। 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था। किस दिन आया था हम लोग पढ़े थे 11 मार्च को आया था। किस दिन आया था 11 मार्च को आया था। ठीक है, 11 मार्च को, यानी सी नंबर सॉरी गाइस डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है स्क्रीन पर। आपदा प्रबंध किया जाता है। आपदा प्रबंध किस से किया जाता है। ऑप्शन डी इनमें सही होगा, यानी इनमें से सभी राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी किया जाता है। ठीक है, और 39 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान का मकान बनाया जाता है क्योंकि उसमें असुरक्षित यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारे स्क्रीन पर। ए नंबर ऑप्शन मतलब ये 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे स्क्रीन पर। यहाँ पर देखते हैं ये कह रहा है प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसने उत्तरदायी बनाया गया। किसने उत्तरदायी बनाया गया। डी नंबर पंचायत समिति को मतलब अच्छा बनाया गया पंचायत समिति को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।